गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं लीलाधर सर आपका फिर से स्वागत करता हूं बायोलॉजी क्लास में। ठीक है भाई, तो आज बायोलॉजी नहीं पढ़ा कि आज हम आपको केमिस्ट्री शुरू करते हैं। क्लास 9th सब्जेक्ट केमिस्ट्री। ठीक, क्या पढ़ा रहा है आपको? केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। ठीक, अब केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले कुछ केमिस्ट्री के बारे में समझ लो। तो शॉर्ट में उसे केम भी लिख देते हैं। रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान जो होती है कि विज्ञान की वह शाखा क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायनों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? रसायनों का। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायनों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। क्या कहते हैं भाई? रसायन विज्ञान कहते हैं। अब आप ये कहोगे सर रसायन मतलब? तो रसायन होते हैं दो प्रकार के, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक, बात समझ में आई? ऐसे भी समझ लो आप लोग कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है या अवयवों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। कार्बनिक मतलब जो कार्बन के अवयव हैं या कार्बन से मिलकर बने होते हैं वो कार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता वो अकार्बनिक। समझ में आई बात? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक और अकार्बनिक या रसायनों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। तो जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान के जनक कहते हैं लावसिए। लावसिए। ठीक, ये है क्या है? रसायन विज्ञान के जनक। क्लियर हुई बात? अब आपका हम शुरू करते हैं पहला लेसन जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। लेसन फर्स्ट, हमारे आस पास के पदार्थ। ठीक, ये लेसन शुरू किया है आज आपका कि हमारे आसपास के पदार्थ। अब भाई हमारे मतलब हम सब के चारों ओर जो पदार्थ हैं, तो पदार्थ कौन से? कार्बनिक और अकार्बनिक। ध्यान रखना इस चीज को, कार्बनिक और अकार्बनिक। हमारे चारों ओर के जो पदार्थ हैं कार्बनिक और कार्बनिक, उनका आपको इस लेसन में पढ़ना है। उनके बारे में आपको पढ़ना है कि पदार्थ क्या होते हैं। भाई पहली चीज, पहला क्वेश्चन यही बन जाता है सर हमें ये समझ में आ गया हमारे मतलब हम हैं, आसपास मतलब हमारे नजदीक जो है वो पता चल गया, लेकिन पदार्थ क्या है? तो वही पदार्थ वो होते हैं जिनमें द्रव्यमान होता है, जिनका भार होता है और जो स्थान घेरते हैं। क्या होते हैं? जिनमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरते हैं, वो क्या कहलाते? पदार्थ कहलाते हैं, मैटर कहलाते हैं। क्या कहलाते? मैटर कहलाते, पदार्थ कहलाते। समझ में आ रही बात कि नहीं? कि भाई जिनमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान मतलब उनका भार होता है कि उसमें कुछ वजन है, और जो स्थान घेरती, स्थान घेरने के लिए मतलब जगह है, जैसे नॉर्मली भाषा में कहते हैं आयतन, कि जिसमें द्रव्यमान और आयतन होता है वो क्या कहलाते? पदार्थ कहलाते। फॉर एग्जाम्पल मेज हुआ, कुर्सी हुई, लकड़ी हुई, ये क्या है? पदार्थ है। क्या है ये? पदार्थ। अब इन्हें और डिटेल से समझते हैं पदार्थों को। तो इनके पॉइंट देखें, कुछ सामान्य लक्षण होते हैं इनके। ठीक, पहला, जितने भी पदार्थ होंगे वो कणों से मिलकर बने।
किससे मिलकर बने होते हैं? कणों से मिलकर बने होते हैं। क्लियर है कि छोटे छोटे कण आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रहा है? पदार्थ का निर्माण कर। समझ में आ रही बात की नहीं? आगे देखो, जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों के बीच बीच में कुछ खाली स्थान होते हैं, जिसे बाद में आगे हम आपको बताएंगे, उसे ये भी कहते हैं अंतरा अवकाशीय स्थान। कि जब पदार्थों के मध्य जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? अंतरावकाशीय पदार्थ स्थान के। भाई अंतरावकाशी मतलब कि कोई दो कण है, इनके बीच जो स्थान है वो क्या कहलाएगा? अंतरा। अंतरा मतलब अंदर की ओर, अवकाशी मतलब स्थान। ठीक, तो उन्हें क्या कहते हैं? अंतरावकाशी स्थान। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों के मध्य में रिक्त स्थान पाया जाता है। जैसे आपको पता है कि पदार्थ किससे मिलकर बने? कणों से। तो ये कण मिले तो होंगे, जैसे ये है कण, ये कण तो मिले हैं, लेकिन इन कणों के बीच बीच में कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है। समझ में आ रही बात की नहीं? अगला पॉइंट देखो, जो पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण कैसे होते हैं? सूक्ष्म होते हैं, बड़े भी हो सकते हैं और छोटे हैं। क्लियर हुई बात? अगला पॉइंट देखो, जो पदार्थ के कण होते हैं, जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर क्या करते हैं? गति करते हैं। क्या करते रहते भाई? गति करते रहते हैं। अर्थात पदार्थ के कण कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं भाई पदार्थ के कण? गतिशील होते हैं। 1 2 3 4, एक पॉइंट और देखो। ठीक, क्लियर हुई बात? हाँ भाई, जैसे आपको पता चल गया कि पदार्थ कैसा है? कणों से मिलकर बना, तो वो कण क्या है कि बहुत छोटे भी होते हैं। कैसे होते हैं? सूक्ष्म होते हैं। फिर उनके मध्य में क्या होता है कि दोनों कणों के बीच में रिक्त स्थान भी पाया जाता है। फिर क्या होगा कि जो कण है वो कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं, गति करते हैं। अब गति करते हैं, लेकिन अगला पॉइंट देखो कि कुछ पदार्थ के कण कैसे होते हैं कि उन कणों के मध्य में आकर्षण होता है, आकर्षण बल कार्य करते हैं। वो एक दूसरे की ओर कैसे होते हैं? आकर्षित होते हैं। कैसे होते हैं? वो कण क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समझ में आ रही बात की नहीं? हाँ भाई, पदार्थ क्या होता है? वे होते हैं जिनमें आयतन होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है। अर्थात जिनमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं वो क्या कहलाते? पदार्थ कहलाते हैं, मैटर कहलाते हैं। और इनके सामान्य लक्षण क्या है? जितने भी पदार्थ हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं। कण कैसे होते हैं? सूक्ष्म होते हैं। कणों के बीच में स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। कण जो होते हैं वो गति करते हैं, कण जो होते हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक, क्लियर हुई बात? तो आज से आपकी केमिस्ट्री क्लास शुरू हो गई। अगले वीडियो हम आपको दूसरी हेडिंग आपको क्लियर करेंगे कि पदार्थ कौन होता है, उसकी कितनी अवस्था होती है और किस किस प्रकार का वो होता है, कौन सी अवस्था में कैसा है। ठीक, थैंक यू।